हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे ब्रह्मा सीरीज वोकैब की लेकर आ गया हूँ। इसमें से आज की क्लास जो आपकी नंबर होने वाली वो 35 नंबर क्लास आपकी होने वाली है। तो ये सेशन आपके लिए वोकैब का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सुबह डेली यहाँ पे मॉर्निंग सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे जुड़ना नहीं भूलना है। तो जो आज के सेशन होने वाला है इसमें आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हमने जो रखे हुए द हिंदू वोकैब हमने रखा हुआ है, जो आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वर्ड वो भी हमने रखे हुए। लास्ट में आपको मिलेंगे कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड जिससे फिलअप के क्वेश्चन बनते हैं वोकैब के, और फिर इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे, आइडियम एंड फ्रेज मिलेंगे आपको जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड आपके लिए हमने एग्जाम के लिए रखे हुए जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, वो वर्ड हम आज के सेशन पे आपके लिए लेकर आया हूं। तो सेशन को क्या करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे कि देख सकते हैं आज का जो पहला वर्ड आपका होने वाला है बेनिवोलेंट। तो आपको बताना है बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि वर्ड हमने आपको पढ़ा रखा है, बस ये रिवीजन आपको करना है वर्ड को। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंट का मैं एक बार बताना चाहूंगा। इसका मतलब होता है उदार। उदार का मतलब होता है जब आप किसी भी व्यक्ति पर दया आपकी आ जाती है तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं बेनिवोलेंट, मतलब उदार या दयावान बोल सकते हैं। दयावान भी होता है इसका मतलब, ठीक है। यहीं पे वर्ड देखेंगे बेनिवोलेंट से अदर रिलेटेड वर्ड आपके क्या क्या हो सकते हैं। जेनरस का मतलब भी क्या होता है, आपका उदार होता है। चैरिटेबल मतलब चैरिटेबल के चैरिटी के लिए आप कोई भी कुछ दान दे रहे हैं, आप उसको उदार दे रहे हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। चैरिटेबल का मतलब भी क्या होता है, उदार या दयावान होता है। तो पहला वर्ड आपका यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग में मेरे साथ मिलकर आपका कंप्लीट हुआ बेनिवोलेंट। तो मैंने आपको बताया बेनिवोलेंट का मतलब क्या था, उदार या दयावान। यहीं पे बेनिवोलेंट के अदर वर्ड आपने देखा, जेनरस और चैरिटेबल वर्ड आपने देखा। ये वर्ड पहला कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे हम फटाक से। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे नव। नव का मतलब क्या होता है, NUV नव। नव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे M जो है वो साइलेंट है। तो नव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा नव का मतलब होता है जड़। क्या होता है, जड़। आपकी नस में नभ है, नभ का मतलब जड़, जहां से जड़ उत्पन्न होती है पौधे की, तो वहां उसे हम बोल सकते हैं जड़ या बॉटम बोल सकते हैं। तो नभ का मतलब आपको पता चला क्या होता है, जड़। यहीं पे वर्ड देखेंगे नभ के अदर वर्ड स्क्रैम। स्क्रैम का मतलब भी क्या होता है, जड़। एबियोटिक, एबियोटिक का मतलब भी क्या होता है, जड़। बोन हेड, बोन हेड का मतलब भी क्या होता है, जड़। ठीक। तो आपको पता चला यहाँ पे सेकंड नंबर वर्ड में नब। नब का मतलब किसी भी नब की नस पकड़ लेना, जड़ पकड़ लेना। तो नब का मतलब क्या होता है, जड़। स्क्रैम बोल सकते हैं, एबियोटिक बोल सकते हैं, बॉर्न हेड बोल सकते हैं वर्ड आपने। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है, सोबर इक्वल टू क्या होता है, गंभीर। क्या होता है, गंभीर। जो गंभीर होते हैं वहां पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सोबर। इसके अदर वर्ड बोल सकते हैं सीरियस। सीरियस का मतलब भी क्या होता है, गंभीर। ग्रिफ का मतलब भी क्या होता है, गंभीर। तो सोबर का मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या इसका मतलब होता है, गंभीर। यहीं पे आपने सोबर के अदर वर्ड देखा, ग्रिफ और सीरियस। तो ये भी वर्ड आपका थर्ड नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे फोर्थ नंबर। नेक्स्ट वर्ड ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है किसी के प्रति आप इच्छुक होना। क्या होना, इच्छुक। मतलब किसी के प्रति आप जागरूक होना, इच्छुक होना, क्यूरियोसिटी रखना, उसके प्रति आप फीलिंग रखना। तो ईगर का मतलब क्या होता है, इच्छुक। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं कीन, फर्वेवेंट। फर्वेवेंट का मतलब भी क्या होता है, इच्छुक होना, उत्साहित होना। ठीक, तो ये आप बोल सकते हैं। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डूबियस। डूबियस का मतलब क्या है, कोई भी आपकी नाव डूब गई तो आप क्या होगे, डाउटफुल में आओगे, संदेह में आना। क्या होता है, संदेह। तो डूबियस का मतलब क्या था, संदेह में आना, डाउटफुल में आना। ठीक, ये भी वर्ड आपका डूबियस कंप्लीट हुआ। अदर वर्ड देखेंगे टीचरस। टीचरस का मतलब क्या होता है, टीचरस का मतलब आप समझ सकते हैं किसी से टीचरस करना, नमक हराम करना। नमक हराम, नमक हराम का मतलब बेवफा करना। बेवफा करना किसी के साथ, धोखाधड़ी करना किसी के साथ। तो इस तरीके से वर्ड बोल सकते हैं टीचरस। टीचरस का मतलब क्या था, नमक हराम, और इस तरीके से बोल सकते हैं धोखा करना किसी के साथ, बेवफा करना। यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं टीचर्स के अदर वर्ड इनफिडल। इनफिडल का मतलब भी क्या होता है, आपका बेवफा। परफिडियस का मतलब भी क्या होता है, आपसे धोखा करना, नमक हराम करना। डिसलॉयल का मतलब भी क्या होता है, बेवफा करना, नमक हराम करना। तो ये वर्ड आपका टीचर्स वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये आपका न्यू वर्ड है। क्या है, न्यू वर्ड। इसको अपनी कॉपी में फटाफट मेरे साथ मिलकर राइट डाउन करना है। टीचर्स, टीचर्स का मतलब क्या था, नमक हराम, बेवफा करना किसी से। इनफिडल वर्ड बोल सकते हैं, परफिडियस वर्ड बोल सकते हैं, डिसलॉयल बोल सकते हैं। तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे टीचर्स कंप्लीट हुआ।
अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड स्कैम। स्कैम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आपका स्कैम हो रहा है तो फ्रॉड हो रहा है, क्या होना, फ्रॉड होना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं घोटाला, किसी के साथ घोटाला करना, वहां पे आप स्कैम वर्ड बोल सकते हैं घोटाला के लिए। यहीं पे वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रॉड, स्विंडल। स्विंडल का मतलब भी क्या होता है, किसी के साथ घोटाला करना। तो ये वर्ड आपका 7 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्कैम, स्कैम का मतलब आपको पता चला क्या होता है, घोटाला। यहीं पे वर्ड देखेंगे फ्रॉड, स्विंडल वर्ड बोल सकते हैं। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अगर एक नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेवियर। सेवियर का मतलब क्या होता है, किसी भी दो पार्ट को आपस में काटकर अलग अलग कर देना। तो किसी भी चीज को अलग कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, सेवियर। सेवियर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका एक पार्ट है उसे दोनों भागों में काट देना, अलग अलग कर देना। तो सेवियर का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अलग करना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं डिस यूनिट। मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में आना, डिस लग गया तो मतलब अलग अलग ग्रुप में आप आ गए, डिस यूनिट हो गए। डिसोसिएट का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग होना। तो सीवियर का मतलब क्या होता है, कोई एक पार्ट आपका उसको काटकर दो हिस्सों में बांट देना, अलग अलग कर देना। बफ्रिकेट वर्ड बोल सकते हैं। बफ्रिकेट का मतलब भी क्या होता है, दो भागों में बांटना। ठीक, ये भी वर्ड सीवियर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहीं पे देखेंगे स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है, स्पाइटफुल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण। आपके अंदर कोई भी द्वेषपूर्ण है तो वहां पे आप वर्ड बोल सकते हैं स्पाइटफुल। और यहीं पे अगर फुल वर्ड हम हटा दें, अगर आपको स्पाइट मिल जाए तो क्या होता है, इसका मतलब विरोध। क्या होता है, विरोध। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहीं पे वर्ड देखेंगे टर्मिटी। टर्मिटी मतलब क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा आपको। टर्मिटी, टर्मिटी मतलब क्या होता है, टेमरिटी मतलब होता है किसी भी चीज में आप जल्दबाजी करते हैं, आपके अंदर उतावलापन आता है। तो टेमरिटी का मतलब क्या होता है, उतावलापन आना। क्या ना, उतावलापन आना, मतलब जल्दबाजी करना, किसी भी काम में जल्दबाजी करना, उतावलापन आना टेमरिटी का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड देखेंगे प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी का मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी करना। परसेप्टियंस, परसेप्टियंस मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी करना, उतावलापन आना। ठीक है, ये भी वर्ड आपका टेमरिटी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं शर्त रखना किसी के सामने। क्या रखना, शर्त करना। कंडीशन वर्ड बोल सकते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है, किसी के सामने आप कंडीशन रख रहे हैं, शर्त रख रहे हैं। तो स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, शर्त रखना। ये भी वर्ड कंप्लीट हो। अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फेरेवोलस। फेरेवोलस का मतलब क्या होता है, फेरेवोलस का मतलब होता है किसी भी चीज में आप बात करते हैं, तुच्छ बातें करना, घटिया बातें करना। तो फेरेवोलस का मतलब क्या होता है, तुच्छ। ये पे माइनर बोल सकते हैं, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, स्लाइट बोल सकते हैं। स्लाइट का मतलब भी क्या होता है, तुच्छ बातें करना, बेकार सी। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे हैप्टी। हैप्टी का मतलब क्या होता है, हैप्टी का मतलब होता है कोई भी आपका अमाउंट में बड़ा होना और साइज में बड़ा होना, आकार और आकृत में बड़ा होना और लार्ज अमाउंट में कोई चीज आपका बड़ा होना। तो वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं हैप्टी। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड देखेंगे नेक्स्ट वर्ड ऑन लॉकर। ऑन लॉकर का मतलब क्या होता है, ऑन लॉकर का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दर्शक। जो दर्शक लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑन लॉकर। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, जो आपके दर्शक लोग होते हैं जो देखने आते हैं। जैसे मूवी हॉल में देखा होगा, बहुत सारे आपके दर्शक आते हैं मूवी देखने, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं वर्ड ऑन लॉकर, स्पेक्टेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे रिग। रिग अगर आपका वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब होता है, रिग का मतलब किसी भी चीज को अरेंज करना, किसी भी चीज को एडजस्ट करना। मतलब जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपके सामने कोई दूसरा काम आ जाए तो उसको एडजस्ट करके उसका काम कर देना। तो किसी भी चीज को अरेंज करना, एडजस्ट करना। जैसे ही आप गाड़ी वैन वगैरह में जाते हैं, जगह आपकी फुल हो जाती है, एक सवारी और बैठाना आपको होता है, तो किसी ना किसी तरीके दब के आप एडजस्ट करते हैं, उसे अरेंज करते हैं। तो वहां पे आप रिग वर्ड बोल सकते हैं। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वर्ड अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, अंडरमाइन कर रहे हैं तो आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर भी करना। उस चीज को अगर डैमेज कर रहे हैं तो वो बेकार हो रही, बेकार हो रही तो वो कमजोर भी हो रही। इस तरीके से आप अंडरमाइन वर्ड बोल सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। यहीं पे देखेंगे नलीफाई। नलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नलीफाई कर देना, मतलब उसे कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसे त्याग देना। तो नलीफाई का मतलब क्या होता है, त्यागना। क्या होता है, त्यागना होता है। ठीक है, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना। एबोलिश मतलब उसे एबोलिश कर देना। एब्डिकेट मतलब त्याग देना उसे। ठीक है, इस तरीके से वर्ड नलीफाई आप याद कर सकते हैं।
यहीं पे वर्ड देखेंगे प्रीसिक्वेशन। प्रीसिक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपका नया प्रीसिक्वेशन, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। क्या होता है, परेशान करना किसी को। तो प्रीसिक्वेशन का मतलब होता है किसी को परेशान करना। हैरेसमेंट बोल सकते हैं, वेक्स वर्ड बोल सकते हैं, इरिटेशन वर्ड हमने आपको करा रखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका परेशान से रिलेटेड वर्ड है। यहीं पे वर्ड देखेंगे कॉन्टरवेशन। कॉन्टरवेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टरवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में आप कॉन्टरवेशन कर रहे हैं, उल्लंघन करना। कॉन्टरवेंशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में उल्लंघन करना। आप कोई भी काम चला उसमें आप अगर अपनी टांग घुसोड़ दिए, आप उल्लंघन कर रहे हो उस चीज का। तो कॉन्टरवेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का उल्लंघन करना, ठीक। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं वायलेशन करना, ऑफेंस करना, ब्रीच करना। ब्रीच का मतलब ये कहता है उल्लंघन करना। तो कंट्रवेंशन का मतलब कहता है किसी भी चीज को उल्लंघन करना। कोई भी काम चल रहा है उसमें बीच में आकर टांग तोड़कर उसका उल्लंघन आप कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आपका धब्बा लग गया, दाग लगना। एक तरीके से बोल सकते हैं दाग। दाग का मतलब क्या होता है, धब्बा लगना। तो ब्लॉट का मतलब होता है कलंक बन जाना या कलंक लगना। तो स्टिग्मा बोल सकते हैं, टेंट बोल सकते हैं, स्टेन बोल सकते हैं। टेंट मतलब पॉल्यूटेड, जो चीज पॉल्यूटेड होती है उसमें दाग या धब्बा आपका कलंक लग गया। तो ब्लॉट का मतलब क्या होता है, दाग, धब्बा या कलंक लगना। स्टिग्मा बोल सकते हैं वर्ड, टेंट बोल सकते हैं, स्टेन बोल सकते हैं। तो ये वर्ड सारे आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं सारे आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब देखेंगे यहाँ पे अगला नेक्स्ट आपके लिए आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक। तो जितने भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक आज के सेशन पे रखे हुए ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखेंगे अ ग्रुप ऑफ चिकन्स हेंस। मतलब जो ग्रुप है वो चिकन्स और हेंस का। चिकन्स का मतलब क्या होता है, जो चूजों का झुंड होता है, जो मुर्गियों का झुंड होता है, चूजों का झुंड होता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, ब्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉड बोलते हैं। तो आपको पता चला जो चूजों का झुंड होता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, ब्रॉड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ चिकन्स हेंस, जो चिकन्स मतलब चूजों और हेंस मतलब जो मुर्गियों का झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ फिश। फिश का मतलब क्या होता है, मछली है। क्या होता है, फिश का मतलब मछली। जो मछलियों का ग्रुप होता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, शोल। क्या बोलते हैं, शोल बोलते हैं। तो ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शोल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अ पेयर ऑफ पिजन। पिजन का मतलब क्या होता है, कबूतर। क्या होता है, कबूतर। पिजन का मतलब क्या होता है, कबूतर। तो जो कबूतरों का झुंड होता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, ब्रेस। क्या बोलते हैं, ब्रेस। आपको ध्यान रखना जो कबूतरों का झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेस। और जो मछलियों का झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल। और जो चूजों का झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड। ये बात आपको ध्यान रखनी सारे हैं। इसके बाद अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड। मतलब जो अपने मित्रों का ग्रुप होता है, जो मित्रों का झुंड होता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। इसके बाद अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ रोवर्स। रोवर्स का मतलब क्या था, जो आपके लुटेरे होते हैं, डाकुए होते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो ये सारे वन वर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपके जैसे कि कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पे एक बार मैं रिवीजन चाहूंगा। अ ग्रुप ऑफ चिकन हेंस, इनको ग्रुप को क्या बोलते हैं, ब्रॉड। अ ग्रुप ऑफ फिश, जो मछलियों का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, शोल। अ पेयर ऑफ पिजन, जो कबूतरों का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेस। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, जो मित्रों का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्कल। अ ग्रुप ऑफ रोवर्स, जो लुटेरे और डाकुए होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग। तो ये वर्ड सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए और आपको याद भी हो गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे फटाक से। अगला वर्ड देखेंगे मेरे साथ मिलकर, कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड आपके लिए आने वाला है स्क्रीन पे जैसे कि आप दे सकते हैं। तो जो कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड होते हैं ये आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे वोकैब के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पे देखेंगे कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड का पहला वर्ड आपको मिलेगा पर्सनल। क्या है, पर्सोनल। पर्सनल, पर्सनल। और यहीं पे देखेंगे पर्सनल। दोनों वर्ड अगर आप रीड कर रहे हैं फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड वर्ड पर्सनल और पर्सनल दोनों आप रीड कर रहे हैं, तो रीड करने में इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको सेम लग रहा है, लेकिन इनके अंदर की जो एक्चुअल मीनिंग होती है ना वो आपकी डिफरेंस होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे पर्सनल और पर्सनल।
पर्सनल और पर्सनल। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, दोनों वर्ड के बारे में, फिर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो NAL वाला जो पर्सनल है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। और जो NE वाला पर्सनल है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपका क्या है? यहाँ पे नाउन है। क्या है? नाउन। ये पार्ट ऑफ स्पीच, दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चला। ये पर्सनल जो है आपको SONAL वाला NAL वाला पर्सनल जी है आपका क्या है? एडजेक्टिव। और जो PERSONNE वाला जो L है पर्सनल, जी आपका क्या है? नाउन है। अब पार्ट ऑफ स्पीच आपकी क्लियर। अब मीनिंग देखेंगे। जो आपकी पर्सनल PERSONAL जो पर्सनल है, इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब आपका होता है किसी भी चीज काम में आप निजी, कोई भी काम अपना निजी काम करते हैं, पर्सनल अपना काम करते हैं, तो वहां पे आप PERSONAL पर्सनल यूज करेंगे, वहां पे आप निजी काम के लिए। और ये सेकेंड नंबर जो पर्सनल है PERSONNEL जो पर्सनल है, इसका मतलब होता है कोई भी काम आप इंप्लॉय के तरीके करते हैं, कर्मचारी संबंधित जो होते हैं, कर्मचारी संबंधित, मतलब कर्मचारी संबंधित एक तरीके से बोल सकते हैं, जो आपके एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनमें काम करना, वहां पे आप यूज कर सकते हैं पर्सनल, NNEL वाला जो पर्सनल है। ठीक, तो ये सारे दोनों वर्ड आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे कार्नेज। कार्नेज का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपको नया मिल रहा होगा यहाँ पे, कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है किसी भी चीज को कार्नेज कर देना, कार से अपनी हत्या कर देना, तो हत्याकांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हत्याकांड। किसी की हत्या करना, वहां पे कांड कर देना, तो आप उस वर्ड को क्या बोलेंगे? कार्नेज। क्या बोलेंगे? कार्नेज। यहीं पे वर्ड देखेंगे मस्करे। मस्करे का मतलब भी क्या होता है? हत्याकांड। स्लटर का मतलब भी क्या होता है? बूचड़ खाना जो होते हैं, जहाँ पे आपके जानवर वगैरह काटे जाते हैं, उसे बोलते हैं स्लटर। ठीक, तो ये भी वर्ड आपका फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है? ओब्लिवियन का मतलब होता है आप किसी भी चीज में जागरूक नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है आप, किसी काम में आप जागरूक नहीं है, वहां पे वर्ड यूज करेंगे ओब्लिवियन वर्ड। क्या यूज करेंगे? ओब्लिवियन, मतलब किसी काम में आप जागरूक नहीं है। अनअवेयरनेस बोल सकते हैं। अनअवेयरनेस का मतलब कहता है किसी काम में आप जागरूक नहीं है। ठीक, ये भी वर्ड कंप्लीट। इसके बाद थर्ड नंबर वर्ड देखें कैवेंट। कैवेंट का मतलब क्या होता है? कैवेंट का मतलब होता है किसी काम में आप कैवेंट हैं, मतलब आप किसी काम में सतर्क हैं। क्या है? सतर्क हैं। किसी काम में आप जागरूक हैं। अलर्ट बोल सकते हैं। अलर्ट का मतलब एक्टिव है, किसी काम में आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक अच्छे से करते हैं, सतर्क पूर्वक। तो कैवेंट का मतलब आपको पता चला क्या होता है? सतर्क। यहाँ पे वर्ड देखते हैं प्रोविसो। प्रोविसो का मतलब भी क्या होता है? सतर्क है। अलर्ट का मतलब होता है, ओमेन का मतलब भी क्या होता है? सतर्क। ठीक है, सावधान पूर्वक काम करना। तो ये वर्ड आपका कंप्लीट है। यहीं पे वर्ड देखेंगे फोर्थ नंबर एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी एग्जॉर्ट है, वो आपको क्या करे? प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित आपको करना, किसी काम में आपको उकसाना, वहां पे वर्ड यूज करेंगे एग्जॉर्ट। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं इंस्पायर करना, किसी व्यक्ति को इंस्पायर करना, उसे उत्तेजित करना। अर्ज बोल सकते हैं। अर्ज का मतलब यही होता है प्रोत्साहित करना। तो ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में सारे यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हो पाए। ये वर्ड अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन करना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट पड़ाव आपके लिए आता है स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं आइडियम एंड फ्रेज है, जो आपके एग्जाम में आइडियम एंड फ्रेज जैसे कि पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया। यहाँ पे पहला आइडियम एंड फ्रेज देखेंगे, द फोर्थ इचेस्ट। द फोर्थ इचेस्ट का मतलब क्या होता है? द प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया। जो मीडिया वगैरह होती है तुरंत आ जाती है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं द फोर्थ इचेस्ट। ठीक, यहाँ पे अगला देखेंगे आइडियम पे इवन, ईवर एंड अनून। एवर एंड अनून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब नो एंड देन, एवरीवेयर, मतलब प्रत्येक समय पर जो अवेलेबल होता है, वहां पे एवरी एंड नून वर्ड यूज करेंगे, नो एंड देन। ठीक, यहाँ पे वर्ड देखेंगे आप आइडियम एंड फ्रेज का, फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या होता है? टू बियर द एक्सपेंस, किसी भी चीज को बढ़ाना, एक्सपेंस कर देना। ठीक है, तो फुट द बिल आप यूज करेंगे वहां पे आइडियम एंड फ्रेज।
यहीं पे देखेंगे टू गेन ग्राउंड, टू गेन ग्राउंड, ग्राउंड में गेन रहना, खड़े रहना, तो टू सक्सीड स्लोली, चाहे धीरे से आप सफलता पाओ लेकिन आप पा जाओगे, ठीक। तो वहां पे आइडियम एंड फ्रेज यूज करें टू गेन ग्राउंड। यहीं पे देखेंगे द फ्लॉग आर डेड हॉर्स, फ्लॉग आर डेड हॉर्स, अगर आप डेड हॉर्स में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, यूजलेस एफर्ट्स होगा, मतलब आपके लिए जो प्रयास होंगे वो आपके बेकार होंगे। तो ये आइडियम एंड फ्रेज के मतलब होते हैं। सारे आपके आइडियम एंड फ्रेज यहाँ पे 5 हमने रखे थे, सारे आपके जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। आज की सेशन यहीं तक आपका रहने वाला है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। और जैसे कि हमारे डिफेंस यूट्यूब चैनल पाठशाला पे 2K यहाँ पे जैसे कि हमारे गाइस जितने भी हमारे यहाँ चैंपियंस हमारे 2K हो गए हैं, आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार है इसी प्रकार बना रहा तो ये इस चैनल को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे टॉप ला, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी आएंगे, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा सा पैशंस आपको रखना है, लगातार बने रहिए, आपको लगातार कॉन्टिन्यूअस के साथ आपको क्लास मिलेंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास आपको होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। आज का सेशन यही रखते हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे।